रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर के WRS कॉलोनी में हर साल एक नए अंदाज में रावण दहन किया जाता है। ये लगभग 53 साल से चलते आ रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने सबको शुभकामनाएं दी हैं और भारी संख्या में जन समुदाय को सीएम विष्णुदेव साय और विधायक पुरंदर मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि ये पर्व असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हम लोग हर साल रावण का वध करते हैं, परंतु इस पर्व की सार्थकता तभी है जब हम काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी रावण जो हमारे मन में है उसका वध करें। वहीं सीएम ने कहा कि माता कौशल्या की नगरी और श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में रावण रूपी जो भी बुराई है उसको हम सबके मिलकर जो है वो दूर करनी चाहिए। और भगवान श्री राम की जयकारे के बीच में रिमोट का बटन दबाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतले का दहन किया है। विजयदशमी पर्व के अवसर पर दूधाधारी मठ रावण भाटा के दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई को त्याग कर सत्य की राह अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने रावण भाटा दशहरा मैदान के सौंदर्यीकरण और उसे व्यवस्थित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। रावण दहन कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री साय ने भगवान बालाजी की आरती में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बाबा गुरु घासीदास की कर्मभूमि और सतनामी पंथ के संत अमरदास की तपोभूमि तिलासी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेला में शामिल हुए हैं। उन्होंने गुरु गद्दी की पूजा अर्चना कर नमन किया है। छत्तीसगढ़ीय वासियों को भी खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की है। इस अवसर पर तेलासी पूरी धाम सर्वोच्च गुरु गद्दीन चीन आसाम दास साहिब भी उपस्थित रहे हैं। और वहीं मौके पर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद राजगीर चांपा और कमलेश जांगड़े, पूर्व विधायक सनम जाखड़े सहित बड़ी संख्या में राज महंत, संत और श्रद्धालुगण भी उपस्थित रहे। सीएम विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बाबा गुरु घासीदास की कर्मभूमि और सतनामी पंथ के संत अमरदास की तपोभूमि तिलासी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेला में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने अनेक विकास कार्यों की घोषणा की है। सीएम ने तिलास्मी मेन रोड से मंदिर तक सीसी रोड निर्माण, गुरु अमरदास जलाशय का सौंदर्यीकरण किया, 50 सीटर अनुसूचित जाति छात्रावास की घोषणा और तिलासी बाड़ा विकास के लिए 3.18 करोड़ की कार्य को पुनः स्वीकृति, गैत्रा रोड से बोहराडीह तक सड़क निर्माण की घोषणा की है। मंदिर से मेन रोड से लेकर मंदिर तक रोड नहीं है, तो एक बार मैं सीसी रोड की मैं घोषणा करत हूं। मेन रोड से मंदिर तक सीसी रोड एक निर्माण हुई और गुरु अमरदास जलाशय भी है, ओकर भी सौंदर्यीकरण के मैं घोषणा करत हूं। और यहां पर कलेक्टर साहब बता दें कि जो छात्रावास है वो छोटा पड़त है, उनमें ज्यादा संख्या होते हैं हमारे बेटा बेटी बन के, तो मैं और 50 सीटर छात्रावास के भी मैं घोषणा करता हूं। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चा बन के लिए, हमारे बेटा बेटी बन के लिए और 50 सीट के छात्रावास के निर्माण के भी मैं घोषणा करता हूं। और ये तेलासी बाड़ा के विकास पर एक भी मांग हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में 15 साल हमारी सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो 3 करोड़ 18 लाख रुपया के उन्होंने सैंक्शन दे रही, लेकिन बाद में कुछ काम होने के बाद वो पैसा लागे रिलीज नहीं हुई, तो पर काम नहीं हुई, तो मैं आज पुनः वो पैसा के स्वीकृति के मैं घोषणा करता हूं। ये तेलासी बाड़ा के विकास के काम हो ही। और एक और मांग है, गेतरा मेन रोड से शमशान घाट होते हुए बाहर के नाला तक सड़क निर्माण, एक भी मैं घोषणा करत हूं। तो ये सब काम प्राथमिकता के साथ
इस तेलासी पूरी धाम के विकास पर हो ही, और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए समाज के आशीर्वाद हमला सबला मिलते रहे, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद मिलते रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली में प्रतीकात्मक रूप से अधर्म, असत्य, अन्याय के प्रतीक दशानंद रावण के पुतले का दहन किया है। साथ ही कुंभकर्ण, मेघनाथ और के जो दहन भी किया गया, वहीं लोरमी में दशहरा उत्सव में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने अपने परिवारजनों को सोनपत्र दिया। साथ ही मैदान में उत्सव देखने पहुंचे लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी गई। प्रभु श्री राम के आदर्श व्यक्तित्व को अपने जीवन में अपनाने की बात कही है। वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने सबसे पहले मुंगेली के BR साव उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, फिर लोरमी के हाई स्कूल मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल हुए हैं। कोरबा में असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयदशमी के अवसर पर आपको बताते चले कि यहां पर धूमधाम से मनाया गया और लाल मैदान से लेकर RP नगर फेज 1, पुरानी बस्ती, मुंडापार समेत सभी प्रमुख स्थानों में आयोजित विजयदशमी के पर्व पर मंत्री देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया है। वहीं ऊर्जाधानी के लाल मैदान में सबसे ऊंचे 110 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया गया। इससे पहले मंत्री देवांगन ने भगवान श्री राम सेना की पूजा अर्चना भी की है। आपको बताते चलें कि धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में मंत्री देवांगन ने शिरकत की है और 110 फीट ऊंचे रावण का पुतले का दहन किया गया है। आपको बताते चलें कि कोरबा में असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयदशमी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। लाल मैदान से लेकर RP नगर फेज 1, पुरानी बस्ती समेत सभी प्रमुख स्थानों में आयोजित विजयदशमी के पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शामिल हुए हैं मंत्री देवांगन और साथ ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया है। असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देने वाले दशहरे का पावन पर्व राजधानी रायपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल रावण भाटा के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक और पारंपरिक रावण दहन महोत्सव में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि सप्रे स्कूल, बूढ़ापारा, सुंदरनगर, संतोषी नगर, छत्तीसगढ़ नगर, हरदेव लाला मंदिर परिसर, टिकरापारा में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव विजयदशमी उत्सव के पावन के अवसर पर आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिलासपुर की ओर से आयोजित पथ संचालन में सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिलासपुर के उपनगर शहर दाहिर के पथ संचालन कार्यक्रम में नगर के सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी विजयदशमी की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि RSS मातृभूमि के प्रति समर्पित अनुशासन और निष्ठा का पर्याय है। ये संगठन देश और समाज के बारे में चिंतन करता है कि देश कैसे महान बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और वित्त मंत्री OP चौधरी के प्रयास से रायगढ़ जिले में निर्माण और विकास कार्य अनवरत रूप से स्वीकृत और संचालित हो रहे हैं। वित्त मंत्री OP चौधरी ने लोइंग महापल्ली क्षेत्र में 12 करोड़ 90 लाख की लागत के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि जनता की सुविधा के लिए अधिक से अधिक विकास के कार्य हों। इसके ध्यान में रखकर विकास और जन सुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों को लगातार स्वीकृति दी जा रही है। सड़क निर्माण कार्यों के साथ लोइंग में बनने वाले ITI भवन और बटमूल आश्रम महाविद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कक्ष का भी भूमि पूजन किया गया है। आपको बताते चलें कि
निर्माण और विकास कार्य लगातार संचालित हो रहे हैं। 12 करोड़ 90 लाख की लागत से विकास हुआ है। मंत्री ओपी चौधरी ने भूमि पूजन भी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयास से रायगढ़ जिले में निर्माण और विकास कार्य अनवरत रूप से स्वीकृत और संचालित हो रहे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर, मड़ई और साथ ही क्षेत्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया है। उन्होंने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर मड़ई का उद्देश्य यहां की सांस्कृतिक विरासत को अछूट रखकर भावी पीढ़ी को सौंपना है। इसी प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगाए गए सरस मेला स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और महिलाओं और ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने का माध्यम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन की तरफ से बस्तर, मड़ई और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्षेत्रीय सरस मेले का आयोजन जगदलपुर के लालबाग मैदान में 12 से 19 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है। बस्तर, मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेले का शुभारंभ हुआ है। वन मंत्री केदार कश्यप ने मेले का शुभारंभ किया। 12 से 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने भी आपको बताते चले कि बस्तर, मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया और उन्होंने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर, मड़ई का उद्देश्य यहां की सांस्कृतिक विरासत को अछूट रखकर भावी पीढ़ी को सौंपना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आबकारी उड़नदस्ता टीम की पुलिसकर्मी नशे में धुत मिले। बताया यह भी जा रहा है कि आबकारी कर्मचारी ने पहले गाड़ी खड़ी कर शराब पी और फिर उड़नदस्ता दफ्तर के पास पहुंचे। इस दौरान वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे कि इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आबकारी विभाग के प्रधान आरक्षक और ड्राइवर नजर आ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी ड्रेस में भी दिखाई दे रहा है और साथ ही अवैध शराब पकड़ने वाले खुद शराब के नशे में शहर में घूमते रहे। इस मामले में आबकारी विभाग के अफसर कुछ कहने को तैयार नहीं है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में खासा आक्रोश है और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरा मामला अंबिकापुर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि वर्दी में लड़खड़ाते हुए उड़नदस्ता टीम नजर आई, जिसके बाद कर्मचारियों का वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी नशे में धुत हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आबकारी कर्मचारी ने पहले गाड़ी खड़ी कर शराब पी, फिर उड़नदस्ता दफ्तर के पास पहुंचे। इस दौरान वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने उत्तर बस्तर यानी कि कांकेर जिले के विकासखंड कांकेर के ग्राम कन्हरपुरी में स्वर्गीय राम प्रसाद पोटई की स्मृति में देव दशहरा और क्रीड़ा प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए तत्पर होकर कार्य कर रही है। मंत्री नेताम ने इस दौरान देव दशहरा के भव्य आयोजन के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की है। इस अवसर पर आदिवासी समाज के देवी देवताओं की पारंपरिक पूजन के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस दौरान वन मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से हैं, इसलिए वो लोगों की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझते हैं। समाज के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने उत्तर बस्तर यानी कि कांकेर जिले के विकास खंड कांकेर के ग्राम कान्हरपुरी में स्वर्गीय रामप्रसाद पोटई की स्मृति में देव दशहरा और क्रीड़ा प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए तत्पर होकर कार्य कर रही है। और साथ ही इस दौरान वन मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से हैं,
इसलिए वो लोगों की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझते हैं। समाज के समग्र विकास के लिए अनेक तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सैन्य प्रदर्शनी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में सम्मानित किया है और मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया है। मुख्य सचिव जैन ने सशस्त्र सैन्य समारोह के सफल आयोजन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रायपुर में सबसे बड़े सशस्त्र सैन्य समारोह का जिला प्रशासन ने बेहतर आयोजन किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, अपर कलेक्टर निधि साहू समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मान पत्र देकर शॉल भेंट कर शुभकामनाएं दी हैं। मुंगेली में हमर आवास हमर विकास की थीम पर आयोजित आवास मेला कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री आपको बताते चले कि अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन और विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में हितग्राही शामिल हुए हैं। आवास मेले में अतिथियों की ओर से आवास योजना के 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए चाबी सौंपी गई है और कार्यक्रम में 9 लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया है। मेले में सामुदायिक निवेश कोष अंतर्गत 9 चक्री निधि अंतर्गत 9 और NRLM बैंक लिंकेज के अंतर्गत 9 और PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 5 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। दुर्ग जिले के धमधा थाना पुलिस ने फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर डॉक्टर और मेडिकल दुकानों पर चेकिंग और अवैध वसूली करने वाले 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि धमधा थाना क्षेत्र में ग्रामीण डॉक्टर और मेडिकल स्टोर में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर लोगों को परेशान किया जा रहा है और जिस पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेदव्रत और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय पुंडीर दुर्ग के मार्गदर्शन में टीम गठित कर फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल दुकान वालों को धमकाने वाले व्यक्तियों की पता चलने और प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपियों को ग्राम पंडरिया जिला केसीजी से पकड़कर लाया गया है, जिनसे पूछताछ करने पर बताया गया कि ये मेडिकल दवाइयां दुकान वाले लोगों को फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर फोन से डराना धमकाना बताया है, जिनके खिलाफ थाना धमधा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फैसिलिटी है वहां पर कुछ लोग पंडरिया तरफ से आए थे जो कि नकली ड्रग इंस्पेक्टर बन करके वहां का जो जोहन वर्मा है और हेमलाल वर्मा है, तो उनके घर में जाके तुम दवाई रखते हो और हम ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तुम अपना कागजात दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ करके उनको धमकी दे रहे थे और कुछ दवाई को भी उनसे उठा कर ले गए थे। उनकी प्रार्थी की रिपोर्ट करके थाने में धारा 204, 331 से 1, 351, 4, 35 BNS कायम किया गया है और जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की ओर से नशे के विरुद्ध निजात अभियान के तहत पुलिस के समस्त राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की टीम ने मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की है। इसी कड़ी में थाना खमतराई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्र के अंतर्गत डेरापारा रावाभाटा RTO कार्यालय के पास के एक व्यक्ति सफेद रंग की बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ था, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां पर शेयर मार्केट में दोगुना लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रार्थी कुबेर वर्मा ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ शेयर मार्केट में लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। आरोपी ने प्रार्थी को बताया कि वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करता रहता है और बहुत लाभ भी कमाता है। आरोपी ने प्रार्थी को भी उस
उसे शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दोगुना लाभ दिलाने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रार्थी ने आरोपी भुवनेश्वर साहू पर विश्वास कर उसके बताए बैंक खाते में अलग अलग किश्तों में कुल 7 लाख रुपए डाल दिए हैं। और जब प्रार्थी अपने दिए हुए शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के पैसे और लाभ के संबंध में भुवनेश्वर साहू से संपर्क किया तो भुवनेश्वर साहू का फोन बंद आया। प्रार्थी ने आरोपी के घर जाकर पता किया तो पता चला कि भुवनेश्वर साहू कहीं चला गया है और ठगी का एहसास होने पर प्रार्थी ने आरोपी के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सरगुजा पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ मुहिम में कई दिनों बाद में कामयाबी हाथ लगी है। प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संदेहियों आरोपियों पर लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की खरीद बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 116 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन और घटना में प्रयुक्त ई ऑटो रिक्शा भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है और आगे की जांच में जुटी हुई है। रायपुर पुलिस ने टाइल दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी मनेंद्र सिंह ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके टाइल्स दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और दुकान के अंदर गले में रखे मोबाइल फोन और नकदी रकम लेकर चोर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी के 3 मोबाइल फोन और 2 पहिया वाहन को जब्त किया है। बेखौफ युवकों का हवा में तलवार लहराने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस संबंध में पुलिस जांच कर कार्रवाई करने में जुटी है। अंबिकापुर के इमलीपारा में 2-3 युवकों के हमला आपको बताते चले कि युवकों के तलवार लहराने का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक तलवार जो है वो लहरा रहा है। आरोपी युवकों की तरफ से बेखौफ होकर की जा रही इस हरकत को आसपास के लोग भी बड़े ध्यान से देखते रहे। युवकों द्वारा तलवार लहराने का सीसीटीवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आई है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। विजयदशमी के अवसर पर सीतामऊ तहसील के गांव लदूना में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की सीतामऊ इकाई के पूर्व सैनिक ने लदूना में माता अंबे मंदिर के परिसर में सभी सैनिकों की ओर से लाए गए शस्त्रों की विधिवत पूजा की गई है और पूर्व सैनिक संगठन अपने स्तर पर हर सामाजिक कार्य के काम निरंतर क्षेत्र में करता रहता है। इसके चलते कई सामाजिक संगठन पूर्व सैनिक संगठन की प्रशंसा करते हैं और इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता भी इस पूजन में शामिल हुए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।